25 साल पहले 1999 में प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं राजनीति के लिए नहीं बनी। 2019 में इलेक्शन लड़ने पर सवाल हुआ तो जवाब दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। 2024 के चुनाव से पहले पार्टी से कहा, संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य हो जाएंगे तो परिवारवाद के आरोपों को बल मिलेगा। कई बार पॉलिटिकल डेब्यू से इनकार करने वाली प्रियंका गांधी फाइनली चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो ही गई। वो राहुल गांधी की खाली की गई वायनाड सीट से उपचुनाव में उतरेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. 20 साल पहले रायबरेली से पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने वाली प्रियंका गांधी 2093 किलोमीटर दूर वायनाड से सियासी पारी शुरू करेंगी। और अगर वो उपचुनाव जीत गईं, तो ऐसा मौका पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में होंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद। कांग्रेस निश्चिंत है कि प्रियंका भी आसानी से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में मौजूदगी दर्ज कराएंगी। और बीजेपी इसलिए प्रियंका के चुनाव पूर्व संकल्प को दोहराकर सवाल उठा रही है, गांधी परिवार के परिवारवाद पर अटैक कर रही है। परिवार को केंद्र में रखकर सोचने वाले ये पार्टियां देश के स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र के सम्मान की इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पदों की गरिमा को ताक पर रखना ये कांग्रेस कल्चर बन गया, जिसके पीछे गांधी नेहरू नहीं लिखा उसका ना पार्टी में सम्मान है, ना पार्टी के बाहर सम्मान है, ना परिवार उसे सम्मान से देखता है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की 1 सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। प्रियंका गांधी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, वायनाड जीतना कितना आसान रहेगा, इस पर लेफ्ट पार्टियों ने मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी भी प्रियंका के सियासी आगाज में ब्रेकर लगाने पर विचार करने लगी है, लेकिन कुछ बड़े चैलेंज ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस भी हैंडल करने में जुट गई। प्रियंका गांधी के लिए दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स एकदम नई है, क्योंकि वो उत्तर भारत में ही ज्यादा सक्रिय रही। रायबरेली में जिस तरह गांधी परिवार के लिए भावनात्मक सपोर्ट रहा है, क्या वायनाड में उसी तरह का इमोशनल दांव चला करेगा? हिंदी पट्टी राज्य में जो डिमांड प्रियंका गांधी की होती है, वैसा क्रेज फिलहाल साउथ में नहीं है। तो क्या प्रियंका कोई मैजिक कर पाएंगी? और फिर वायनाड से सांसद बन गई तो क्या रायबरेली और अमेठी को उतना वक्त दे पाएंगी? मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। कांग्रेस वायनाड को प्रियंका के लिए सेफ सीट मान रही है, लेकिन सवाल उसके बाद का है, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी में 20 साल तक एक्टिव रही हैं। लेकिन प्रियंका के नेतृत्व में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। 24 के चुनाव में अगर कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें आई तो इसमें बड़ा क्रेडिट अखिलेश यादव का है, ना कि प्रियंका गांधी का। और ये बात राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो वायनाड छोड़ने के बाद भी वहां के दौरे करने पर जोर दे रहे हैं। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। वैसे ये भी संयोग ही है कि प्रियंका जिस वक्त साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में एंट्री कर रही हैं, तब बीजेपी भी साउथ में मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। वायनाड सीट जिस केरल में आती है, वहां बीजेपी को 24 के चुनाव में 16.68% वोट मिले। पहली बार त्रिशूर सीट के जरिए बीजेपी ने केरल में अपना खाता भी खोला है और त्रिशूर से वायनाड की दूरी महज 180 किलोमीटर ठहरती है। बीजेपी की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आधार रहा है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन। इन्हीं 3 फॉर्मूले को आधार बनाकर बीजेपी ने केरल में लोकसभा का चुनाव लड़ा और बहुत हद तक बीजेपी इसमें कामयाब भी रही।
अब प्रियंका गांधी को फ्यूचर में बीजेपी के इसी फॉर्मूले से टकराना है। भावनाओं से इतर लेफ्ट की पॉलिटिक्स को भी प्रियंका गांधी को समझना होगा, तभी वो वायनाड में लंबी पारी खेलने में सक्षम होंगी। प्रियंका गांधी कैमरे पर भले ही खुद को नर्वस नहीं बता रही हूं, लेकिन उनकी लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस कई लेयर की स्ट्रेटजी में जुटी है ताकि इफ एंड बट की कोई गुंजाइश न रहे। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी के बोलने का अंदाज और उनकी भाषा शैली कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपनेपन का भाव लाती है। इसलिए प्लान यही है कि संसद में भी मोदी सरकार को प्रियंका गांधी अपने सवालों से परेशान करें। इसी के तहत राहुल गांधी को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए राजी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी इसके लिए राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर सकती है। कांग्रेस आलाकमान को यकीन है कि जिस तरह राहुल की बात को प्रियंका ने टाला नहीं, उसी तरह प्रियंका भी भाई को मना ही लेंगी। ऐसा होने की सूरत में भाई बहन की जोड़ी संसद में डबल अटैक करेगी। राहुल उत्तर भारत से जुड़े सवाल पूछेंगे, प्रियंका साउथ की पॉलिटिक्स का गेयर लगाएंगे। जो प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रियंका गांधी की वायनाड से दावेदारी के बाद एक बात क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका उनसे बड़ी रहने वाली है। लेकिन क्या दक्षिण भारत में वो कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी? क्योंकि गांधी परिवार पर दक्षिण भारत की सीटों को अधर में छोड़ने का भी आरोप लगता रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने चिकमगलूर से उपचुनाव जीतने के बाद उसे छोड़ दिया था। सोनिया गांधी ने भी इसी तरह बेल्लारी का सांसद चुने जाने के बावजूद अमेठी को तरजीह दी थी और अब राहुल गांधी ने वायनाड के बजाय रायबरेली को तरजीह दी। हालांकि परिवार का सदस्य ही उसी सीट से चुनाव लड़ेगा, ये भी पहली बार हुआ है। इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर कई तरह के दावे हैं। कांग्रेस उन्हें बदले समीकरण के साथ किसी भी हाल में संसद पहुंचाना चाहती है। जैसे भी कोई भी मेरे से पूछता था कि आप राजनीति में कब अपना पहला कदम लेंगे या संसद में कब देख सकते हैं आपको, तो मैं हमेशा कहता था कि पहले प्रियंका आए, सांसद बने, उसके बाद मैं शामिल होऊंगा। तो मैं बहुत खुश हूं कि राहुल ने डिसाइड किया कि प्रियंका को वायनाड से लड़ना चाहिए। तो अभी चुनाव का समय आएगा, फिर से प्रचार होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताकर संसद में वो भाग लें। उनकी जगह वही है, उनकी जगह है संसद में। ये खाली वो बहुत समय से प्रचार करते हैं और मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, और मुझे हमेशा मैंने कहा है और इस बारी मैं लड़ा हूं उसके लिए कि प्रियंका को जरूर संसद में होना चाहिए। कांग्रेस प्रियंका गांधी की दावेदारी के जरिए एक साथ कई निशाने साधना चाहती है। दक्षिण भारत के किले को बचाए रखने पर भी उनका फोकस है, तो राहुल गांधी के जरिए उत्तर भारत को साधने का फॉर्मूला है। 24 के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह यूपी में संजीवनी मिली है, उस मोमेंटम को किसी भी हाल में लूज करने के पक्ष में राहुल गांधी नहीं थे। गांधी परिवार में जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी एक साथ संसद पहुंचे। उनके बाद इंदिरा गांधी को संसद में एंट्री करने का मौका मिला। फिर संजय गांधी और राजीव गांधी ने लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद मेनका गांधी ने संसद में एंट्री की और उसके बाद सोनिया गांधी सांसद बनी। राहुल गांधी गांधी परिवार से संसद जाने वाले अगले सदस्य थे। फिर वरुण ने 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता। अब उपचुनाव जीतने की सूरत में प्रियंका गांधी इस परिवार की 10वीं सदस्य होंगी।
इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस में बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। मैं तो बहुत वर्षों से चाहता था कि वो किसी भी हाउस में जाएं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था। मैं तो इस सिलेक्शन में भी प्रयासरत था कि वो लड़ें दोनों सीटों में से मीठी, लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है। प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में बहुत पहले से ही फील्डिंग की जा रही थी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। माना जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस का स्कोर 99 तक पहुंच गया है, उसमें प्रियंका को आस नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर खबर है कि प्रियंका की भूमिका सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रखी जाएगी, उन्हें पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। और जिस तरह अगले लोकसभा चुनाव से देश की संसद में 33% महिलाओं की एंट्री अनिवार्य हो जाएगी, वहां प्रियंका की मौजूदगी कांग्रेस में नया जोश ला सकती है। हालांकि बीजेपी प्रियंका गांधी के वायनाड जाने के फैसले को राजनीतिक भूल बता रही है। अपोजिशन बहुत मजबूत पोजीशन में है और भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। ये तो सही है कि उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन उनके अपने दम पर कोई मेजॉरिटी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई अब बहुत तेज़ होगी और भारतीय जनता पार्टी को हर तरह पे एक्सपोज किया जाएगा। 24 के चुनाव को कांग्रेस अपने लिए फील गुड फैक्टर मान रही है। खबर यही है कि प्रियंका को बहुत बड़ी चुनौती उपचुनाव में नहीं मिलने वाली, लेकिन चैलेंज दक्षिण भारत की राजनीति को समझने का है और इसके लिए उन्हें बैलेंस बनाना होगा। हालांकि इसके लिए प्रियंका ने शुरुआत कर दी है। वायनाड से दावेदारी कंफर्म होते ही पब्लिक कनेक्ट के लिए नई टीम बनाने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.